अभी तक आपने इस कहानी में देखा कि गरिमा निखिल का पीछा करते हुए उस तक पहुंच जाती है। गरिमा को पता चलता है कि निखिल भी किसी और लड़की को प्यार करता है, तो उसको लगता है कि उसका काम बहुत ही आसान हो गया। गरिमा निखिल को और उसकी गर्लफ्रेंड देविका को सारी बात बताती है। गौरी को भी बताती है कि वह लड़का अब तुम्हें देखने के लिए नहीं आएगा। गौरी भी खुश हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद गौरी का छोटा भाई उसे कहता है कि नीचे लड़के वाले आ गए हैं, आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए। गौरी फिर से रोने लगती है। गरिमा उसे समझाती है कि फ़िलहाल हमें नीचे जाना होगा, बाद में कुछ करते हैं। दोनों परिवार जब मिलते हैं तो उनको ये रिश्ता अच्छा लगता है, लेकिन लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद कर ले तो आगे बात चलाई जाए। निखिल और गौरी को अकेले में बात करने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौरी निखिल से कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और लड़के को पसंद करती हूँ। निखिल भी उसे कहता है कि मैं भी किसी और लड़की को पसंद करता हूँ। फिर दोनों तय करते हैं कि हम बाहर जाकर अपने परिवार वालों को बता देंगे कि हम दोनों अलग अलग इंसान से प्यार करते हैं, इसलिए ये शादी नहीं कर सकते। दोनों परिवार बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं और निखिल के घर वाले भी खुशी खुशी वहाँ से विदा लेकर घर चले जाते हैं। अगले दिन साहिल को गौरी के माता पिता घर बुलाते हैं और साहिल के साथ उसके दोनों दोस्त विहान और कार्तिक भी आते हैं। गौरी के मम्मी पापा उनका स्वागत करते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। वहाँ विहान का फ़ोन आ जाता है और वह फ़ोन रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। तभी गौरी की माँ गौरी और गरिमा को आवाज़ लगाती है, बेटा चाय नाश्ता ले आओ। तब गौरी और गरिमा चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। तब विहान वहाँ नहीं था। साहिल, विहान भाई कहाँ हो, इधर आओ, चाय ठंडी हो रही है। विहान, हाँ आ रहा हूँ भाई। तभी विहान अंदर आता है। तब गरिमा और विहान एक दूसरे को देखते हैं। विहान, तुम? गरिमा, आप यहाँ भी आ गए। मैंने बोला था ना आपको, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी मैं भरपाई कर दूंगी। वहाँ बैठे सभी लोग आश्चर्य से देखते हैं। कार्तिक यह सब देखकर हंसता है। साहिल विहान से पूछता है, विहान तुम एक दूसरे को जानते हो? गौरी भी गरिमा से पूछती है कि क्या बात है, किस नुकसान की बात कर रहे हो? तब गरिमा गौरी को सारी बात बताती है जो उस दिन हुआ जब वो निखिल से मिलने जा रही थी। तब विहान साहिल से कहता है, अरे भाई मैंने बताया था ना एक्सीडेंट के बारे में। तब कार्तिक अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ जी, इस एक्सीडेंट के बाद से भाई के तेवर बदले बदले दिख रहे थे। वहाँ बैठे सभी लोग यह सब सुनकर हंसने लगते हैं। विहान और गरिमा एक दूसरे को देखते हैं और हंसते हैं। तभी गौरी के मम्मी पापा साहिल से पूछते हैं, बेटा तुम्हारे मम्मी पापा? तब साहिल कहता है, अंकल जी मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। साहिल विहान और कार्तिक की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, बस यही दोनों है। गौरी के मम्मी पापा कहते हैं, अच्छा सॉरी बेटा। साहिल, अरे कोई बात नहीं अंकल, इट्स ओके। गौरी के मम्मी पापा ने गौरी और साहिल का रिश्ता पक्का करते हुए बोला, अब तुम हमारे दामाद हुए। इधर विहान चुपके चुपके गरिमा को देखे जा रहा था। वो विहान वर्मा जिस पर हज़ारों लड़कियां फिदा थी, वह आज अपना दिल एक लड़की को दे बैठा है जिसका नाम था गरिमा। विहान तो गरिमा को पसंद करने लगा था, लेकिन गरिमा विहान को पसंद करती है या नहीं ये नहीं पता था। साहिल और गौरी का रिश्ता पक्का होने के बाद साहिल और उसके दोनों दोस्त घर के लिए जाने लगते हैं। उन लोगों को बाहर तक छोड़ने के लिए गरिमा, गौरी और गौरी के माँ पापा भी आते हैं। विहान जाते जाते गरिमा के पास आकर बोलता है, भूलना मत, प्रॉमिस पेमेंट पेंडिंग है, और यह कहकर गाड़ी में बैठ जाता है। विहान, साहिल और कार्तिक अब गौरी के घर से चले जाते हैं।
इधर गौरी गरिमा को छेड़ती है, विहान जी का पेमेंट किया था या नहीं? गरिमा चिढ़ते हुए, क्या दिया आप भी, अब आप भी शुरू मत हो जाइए, ये लोग कम है जो अब आप भी शुरू हो गई। गौरी, अरे मैं तो बस यूं ही बोल रही थी, पर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि विहान जी तुझे पसंद करते हैं। गरिमा हंसते हुए, कुछ भी दी, आप भी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। गौरी गरिमा को गले लगाते हुए, थैंक यू गरिमा, तूने मेरी बहुत हेल्प की है, तू नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। गरिमा, इसमें दी थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। यह सब भूल जाइए और आप खुश रहिए, आपका रिश्ता साहिल जीजू से तय हो गया है। रात को डिनर के बाद गरिमा अपने रूम में जाती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें बंद करती है वैसे ही उसे विहान का चेहरा नज़र आता है और उसकी आंखें फिर से खुल जाती है। ऐसे ही काफ़ी देर तक गरिमा परेशान रहती है। वो कभी अपनी बालकनी पे जाती तो कभी किताबें पढ़ती, कभी टीवी देखती, पर विहान का चेहरा और उसकी आवाज़ उसे सुनाई देना बंद नहीं होती। फिर गरिमा पर कॉल आती है। रात का 1 बज रहा था। देखा तो अननोन नंबर था। गरिमा ने कॉल कट कर दिया। उधर से फिर से कॉल आता है। कॉल रिसीव ना होने पर टेक्स्ट मैसेज आता है, गरिमा जी कॉल तो उठाइए, मुझे पता है आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। तभी उसे फिर से कॉल आता है। गरिमा, हेलो कौन? विहान, अरे जल्दी भूल गई आप तो, अभी दिन में ही तो मिले थे। गरिमा, अच्छा विहान जी, इतनी रात को कैसे याद किया? विहान, अरे बस नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लाओ आपको फिर से याद दिला देते हैं। विहान और गरिमा काफ़ी देर तक बातें करते रहे। बात करते करते दोनों को नींद आने लगती है। गरिमा, ठीक है विहान जी, चलिए अब सो जाइए, गुड नाइट। ऐसे ही कुछ दिन तक उन दोनों की बातें होती है। वो दोनों अब काफ़ी हद तक एक दूसरे को जानने लगे थे। गरिमा को भी विहान का साथ अच्छा लगने लगा था। जिस दिन उन दोनों की बात नहीं होती थी, दोनों ही अजीब सा महसूस करते थे। वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते थे। गरिमा भी शायद अब विहान को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे करके साहिल और गौरी की शादी का दिन करीब आ गया। जैसा कि गौरी के पापा ने कहा था कि शादी एक ही जगह होगी और उसके सारे फंक्शन साथ में मनाए जाएंगे। इस हिसाब से अब विहान, साहिल और कार्तिक अब गौरी के घर आ जाते हैं। धीरे धीरे सारी तैयारियां शुरू हो जाती है। विहान और गरिमा भी एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन विहान सोचता है कि अब मुझे गरिमा को प्रपोज कर देना चाहिए। कार्तिक की हेल्प से ऊपर टेरेस की डेकोरेशन करवाता है और सारे अरेंजमेंट करता है जिससे वो अपने दिल की बात गरिमा को बता सके। गौरी गरिमा को ऊपर टेरेस पर लेकर आती है। वहाँ वो पहुंचकर ये सब देखती है और सरप्राइज हो जाती है। तभी विहान अपने हाथों में गुलाब का गुलदस्ता लेकर आता है और अपने घुटनों के बल बैठकर गरिमा को प्रपोज करता है। विहान, आई जस्ट ओनली टेल वन थिंग, आई लव यू सो मच फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ आवर मीटिंग डॉट गरिमा। यह सब देखकर गरिमा काफ़ी डर जाती है कि वह क्या कहे। विहान, गरिमा तुम्हें मैं अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ और यही हमारा बजट है जिसे तुम्हें पूरा करना है। गरिमा, विहान जी ये सब क्या है, हमारे बारे में दी और जीजू क्या सोचेंगे। तभी पीछे से सारे घर वाले आ जाते हैं। गौरी के पापा, बेटा कोई कुछ नहीं सोचेगा, हमें सब पता है, विहान ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था और तुम्हारा हाथ हमसे मांग लिया था। और गरिमा मैंने तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर ली है, वह भी इस रिश्ते के लिए राज़ी हो गए हैं। गरिमा हाँ में सिर हिलाते हुए स्माइल करती है। यह देखकर विहान गरिमा को अपनी गोद में उठा लिया और घुमाने लगा। गौरी के पिता, चलो एक पंथ दो काज हो जाएगी,
शादी की खुशी दोगुनी हो गई। फिर विहान और साहिल की शादी हो गई। गरिमा और